गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई थी एंड हमने 2 चैप्टर यहाँ आपकी कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट हमने ये कंप्लीट किया था आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड सेकेंड चैप्टर हमने आपका जो कंप्लीट कर लिया था दैट इज़ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, एंड ऑन योर डिमांड आई हैव टू स्टार्ट विद योर वेरी शॉर्ट यूनिट एंड द नेम ऑफ यूनिट इज़ पॉलीमर्स। ओके, इट इज़ वेरी इजी यूनिट। आप थोड़ा सा समझ के करोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स के साथ। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स आपके पास जो ये वर्ड है इसका मीनिंग आपके पास क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, पॉलीमर्स आपके पास 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, पॉली प्लस मर्स। दोनों के दोनों जो हैं वो ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इनका जो आपके पास मीनिंग है, पॉली वर्ड का आपके पास मीनिंग होता है मैनी एंड मर्स रिप्रेजेंट पार्ट्स यू कैन से यूनिट्स। ठीक है, पार्ट्स बोल सकते हो या यूनिट्स बोल सकते हो। तो मैनी पार्ट्स, तो यहीं से आपको कन्फर्मेशन हो गया कि पॉलीमर्स आपके पास क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स या ऐसे आपके पास कंपाउंड्स जो क्या कंटेन करते हैं, जो आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कि जब भी, जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक कंप्लीट वॉल को बनाना है। कंप्लीट वॉल की फॉर्मेशन में आप एक ब्रिक का यूज़ करते हो। तो ब्रिक आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, एक छोटी यूनिट है किसके लिए, वॉल के लिए। ब्रिक्स आपके पास जुड़ के एक कंप्लीट वॉल क्रिएट कर देती हैं। इट मीन्स यहीं से आप समझ लो वॉल आपके पास क्या हुई, पॉलीमर। जो ब्रिक है वो आपके पास क्या हुई, एक स्मॉल यूनिट को आप क्या नाम दोगे, मोनोमर। मोनोमर मीन्स वन पार्ट, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, सिंगल पार्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलीमर्स आपके पास क्या होते हैं। पॉलीमर्स आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका जो मोलर मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट तक ही वेरी करता है। ओके, एंड आपके पास ये बनते कैसे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द joining of repeating structural units on a large scale। ठीक है, मीन्स आपके पास रिपीटिंग जो स्ट्रक्चरल यूनिट है क्या होगी, मोनोमर आपके पास ज्वाइन होते हैं लार्ज स्केल पे, तब वो आपके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं इन चीज़ों को। जैसे आप डेली लाइफ में पॉलीथीन देखते हो, पॉलीथीन आपने बहुत बार सुना भी होगा, बेसिक सा वर्ड है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन इज़ अ पॉलीमर, पॉली वर्ड रिप्रेजेंट पॉलीमर। पॉलीथीन क्या है, एक पॉलीमर है। बनता कैसे है, बनता है मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से। तो जो पॉलीथीन है उसका मोनोमर आपके पास होता है इथीन। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। n नंबर ऑफ आपके पास जो इथीन है वो कंबाइन होते हैं, यहाँ पे रिएक्शन होती है एंड ये आप क्या हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं एंड आपके पास क्या बना देते हैं, पॉलीथीन बना देते हैं। इट इज़ द रूल ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मैंने वर्ड बोला है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि क्या होता है। वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके मोनोमर कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस इज नेम्ड एज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जैसे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इथीन इनटू पॉलीथीन, इट इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे इथीन आपका क्या है, मोनोमर है। इट इज़ द रूल ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम शो करते हैं। जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट की क्रॉसिंग हमने जो दिखाई है एक बॉन्ड से, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज़ n नंबर ऑफ जो इथीन मॉलिक्यूल हैं वो फर्दर आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड एक नेक्स्ट बात भी मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं तो जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पे सिंगल, जहाँ पे सिंगल होता है वहाँ पे हम डबल शो करते हैं। ओके, सो इट इज़ अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन।
ठीक है, पॉलीमराइजेशन आपके पास डिफरेंट टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है वो हम फर्दर 1 बाय 1 करके हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमने जर्नल बात जो पढ़ी, इंट्रोडक्शन था पॉलीमर्स आपके पास क्या होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल और मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी। जैसे आप डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स देखते हो। प्लास्टिक कैसे, जो बॉल होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। ठीक है, बकेट होती है वो प्लास्टिक की होती है। चेयर होती है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ प्लास्टिक। जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं वो भी प्लास्टिक, उन पे प्लास्टिक सरफेस होता है। कहने का मीनिंग है कि प्लास्टिक की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। वो कैसे चेंज हुई, तो वो आपके पास एग्जाम्पल है पॉलीमर का। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके पास पॉलीमर है ना वो बैकबोन होते हैं 4 आपके पास जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, एक तो आपके पास प्लास्टिक इंडस्ट्री है। प्लास्टिक्स जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें पॉलीमर्स का बहुत यूज़ होता है। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, पेंट्स, मतलब आपके पास जो भी इंडस्ट्री हैं इन सभी में पॉलीमर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए हम पॉलीमर को इन इंडस्ट्रीज़ की क्या बोल देते हैं, बैकबोन बोल देते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास बेसिक सी चीज़ है। अब नेक्स्ट हम आपका मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो मेन है आपका, एंड दैट इज़ द क्लासिफिकेशन, कि हाउ टू क्लासीफाई पॉलीमर्स। अब इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की आप बहुत सारी टाइप से आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं आपको बताऊं, क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो कि किस सोर्स से आपके पॉलीमर प्रोड्यूस हुए हैं, सोर्स के बेस पे। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो कि जो भी पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो कि पॉलीमर बना जो है, जिस भी प्रोसेस से हमने पॉलीमर बनाया है वो कौन सा प्रोसेस है, किस टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, जो भी पॉलीमर है, अब प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर्स, पेंट्स, सभी में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैं आपको करा रही हूँ ऑन बेसिस ऑफ सोर्स। अब सोर्स के बेस पे तो आपके पास 3 टाइप से ही होगा। यू नो वेरी वेल, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं कुछ आपके पास क्या होते हैं, सिंथेटिक हो जाते हैं। सिंथेटिक मीन्स क्या होते हैं, मैन मेड। कुछ क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते होंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो सोर्स जब भी आपके पास ये वर्ड आता है तो यहाँ से आपको वेल अंडरस्टूड होता है कि सोर्स मीन्स नेचुरल या सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक की बात हो रही है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर वो आपके पास होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपके पास मिलते हैं, जिसका जो सोर्स होता है वो क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल यदि मैं दूँ, प्रोटीन से अवेयर हो तुम, प्रोटीन्स हमेशा बोलते हैं प्रोटीन्स लेने चाहिए, स्टार्च। ठीक है, आपके पास ये तो हो गए एनिमल में जो आपके पास मिलते हैं बेसिकली, सेल्यूलोज हो गया, रेजिन्स हो गए, रबर्स होगी, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है, सिंथेटिक का मीनिंग होता है विच इज़ मैन मेड, जिनका जो डेली लाइफ में यूज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपके पास सबसे पहली बात प्लास्टिक्स की यदि हम बात करें, जो आपके पास पॉलीथीन है दैट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, जो हमने अभी किया है, पॉलीथीन आपके पास क्या होता है, सिंथेटिक। ठीक है, ब्यूना एस क्या होता है, सिंथेटिक। ब्यूना एस बताऊंगी अभी, रबड़ का ही आपके पास नेचुरल रबड़ से ही बनता है ये। ठीक है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके। आपके पास जो नाइलॉन है, नाइलॉन 66, नाइलॉन से तो आप अवेयर होगे। नाइलॉन आपके पास क्या होती है, ठीक है, फाइबर होती है, एंड उससे हमने डिफरेंट टाइप के आपके पास सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बना रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं। सेमी सिंथेटिक आपके पास क्या होते हैं, यदि हम क्या करें, हम
ये एक सब कैटेगरी है। सबसे पहली बात तो जो नेचुरल एंड सिंथेटिक के इन बिटवीन होते हैं, कहने का मीनिंग है कि जैसे हम सेल्यूलोज के डेरिवेटिव बना लेते हैं, नेचुरल पॉलीमर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हमने आपके पास हल्की फुल्की सी मॉडिफिकेशन करके हमने न्यू ब्रांच बना ली है पॉलीमर्स की, तो वो सेमी सिंथेटिक हो जाते, कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं होते। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि आप सेल्यूलोज की यदि आप बात करते हो, सेल्यूलोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। सेल्यूलोज को यदि आप कन्वर्ट कर देते हो सेल्यूलोज एसीटेट में, सेल्यूलोज एसीटेट में मीन्स रेयान बना दिया आपने, तो आपके पास रेयान, आपके पास क्या हो गया, रेयान इज़ अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी सा है। यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमने टॉपिक किया है, वहाँ से आपने सिर्फ जो पॉलीमर्स है उसका मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन, एग्जांपल, व्हाट इज़ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सोर्स के बेसिस पे तो आप बता ही सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। सेकेंड हम करते हैं ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड भी आपके पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लीनियर पॉलीमर। नाम से ही पता लग रहा है लीनियर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ HDP मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन। फर्दर आप पढ़ोगे क्या होते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, लीनियर पॉलीमर का मीनिंग है लाइक जैसे ऐसे हम शो कर देते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल एक्चुअल में पैरेलल में आपने शो करनी है। ठीक है, इस टाइप के मीन्स जिसकी लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होती है, उस टाइप के पॉलीमर्स को आप क्या बोलते हो, लीनियर पॉलीमर बोलते हो। ठीक है, सेकंड आपके पास होते हैं ब्रांच्ड। नाम से पता लग रहा है कि वो पॉलीमर जिसमें लीनियर चेन्स तो होंगी लेकिन साथ में क्या निकल जाती है, कुछ ब्रांचेस निकल जाती हैं। फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, इसी में मैं आपको शो कर देती हूँ कि आपके पास जो ब्रांच्ड हो गए वो किस टाइप से हो जाते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, इस टाइप के जो भी आपके पास पॉलीमर होते हैं जिसमें लीनियर चेन के साथ क्या प्रेजेंट होती है, ब्रांच प्रेजेंट होती है, उनको आप क्या बोलते हो, ब्रांच चेन पॉलीमर। ओके, थर्ड टाइप का आपके पास आता है, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना इनके। SDP इज़ अ टाइप ऑफ लीनियर एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन आपके पास होता है ब्रांच चेन पॉलीमर। ओके, थर्ड एंड लास्ट आपके पास क्या आता है, नेटवर्क पॉलीमर यू कैन से, या क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, एक ही बात है। इसका मीनिंग क्या होता है, जो नेटवर्क पॉलीमर आपके पास होते हैं वो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, आपके पास जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, बेकेलाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये आपके पास ऐसे मोनोमर है जो नेटवर्क पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंड जो चेन होती है ना, लीनियर पॉलीमर चेन, फॉर एग्जांपल दिस, ये एक लीनियर पॉलीमर चेन है, ये आपस में जुड़ी होती है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, जैसे ये जुड़ी है, यहाँ से फिर से कोई चेन निकल गई, ये आपस में फिर से जुड़ी है, ये मतलब आपके पास बाई फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बाई फंक्शनल हो सकते हैं या ट्राई फंक्शनल होते हैं, एंड जो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो एक लीनियर चेन है वो दूसरी से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं उनको आप क्या बोल देते हो, नेटवर्क पॉलीमर। ओके।